बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, स्टैब्लिश द फार्मूला गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट, इस 7.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारों में आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके जितने भी फार्मूलेज दिए हुए हैं सारों को क्या करना है, प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये एक आपके पास एक प्रोसीजर होता है जिससे आप अपने फार्मूले को गुजारते हैं, तो अगर वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला क्या है, ट्रू है। ठीक है, वो कंडीशंस क्या हैं, चलते हैं देखते हैं, उनको प्रूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या होगी, वो आपने स्टेप 1 में ये करना होगा, पुट, अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n, k है तो k जो भी है, जो भी वैल्यू वो लिख देता है, t लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो उसको आपने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे n है तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो n है नहीं, पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इधर 1 पुट करें n की जगह। तो देयरफॉर आपके पास 2n की जगह 1 पुट करें, राइट साइड पे भी n की जगह 1, 1 प्लस 1। तो ये आप देखें क्या आएगा आपके पास, 2 1 ज़र 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2। तो ये आपके पास जो इक्वेशन कंडीशन 1 है या स्टेप 1 है, ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू होगा तो फिर आपने अगले सेकंड स्टेप की तरफ मूव करना। अगर ये फेल हो जाए फिर आपने अगला स्टेप नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 आपके पास। स्टेप 2 में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस n की जगह k पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू k पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 + 4 + 6 + अप टू +2, k की जगह आपने क्या पुट कर दिया, n, फिर k की जगह n, k + 1। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर स्टेप 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपने रिज़ल्ट प्रूफ करना होता है। स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल टू k + 1। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, फिर हम कोई इंटीजर, k क्या है, k आप यहाँ पे लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो हम पुट करते रहते हैं कुछ फार्मूले के अंदर के, क्या वो सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो हम 1 2 3 4 सारी नंबर नहीं पुट कर सकते, इसलिए हम सिर्फ 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम k रख लेते हैं, k कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, अगर k के लिए आपके पास इक्वेशन 1 बनती है, फिर हम कहते हैं k से एक स्टेप आगे यानी k + 1, वो भी पुट करके देखते हैं। तो पुट करके देखें, 2 + 4 + 6 + अप टू 2, यहाँ n की जगह आपके पास क्या पुट करना है, k + 1, राइट साइड पे भी k + 1, फिर n की जगह k + 1 और ये +1 लास्ट पे एज इट इज़। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा 2 + 4 + 6 + अप टू 2k + 2। ठीक है, इज इक्वल टू ये k + 1 और यहाँ पे 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है कि जो आपने एक नंबर और ऐड किया है इसी में, तो क्या नंबर बन गया आपके पास, 2k + 2। तो ये एक और नया नंबर है आपके पास, यानी इसी फार्मूले में अगर k पुट करें तो ये नंबर आता है, अगर k + 1 पुट करें तो ये नंबर आता है। तो ये जो नंबर आता है आपके पास इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड के एंड के ऊपर, इसको आपने ऐड करना। ऐड क्यों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड वाले हैं तो आपने ऐड करना है, अगर मल्टीप्लाई वाले हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस वाले हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, ऐड, लिए जो लास्ट नंबर है आपके पास 2k + 2, ये कैसे आता है, इसी फार्मूले में k के बाद k + 1 पुट करने से आता है। तो इसको आपने ऐड करना होगा इक्वेशन 1 में, ऐड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ऐड करें, ऐड करने, अब देखें ये जो नंबर है k + 1, अगर मैं इस इक्वेशन में ऐड कर दूं तो दोबारा क्या आना चाहिए, इक्वेशन 2 आनी चाहिए ना, क्योंकि ये एक पहले ही हम इसमें k + 1 ऐड कर चुके हैं। तो यही मेथड होगा हमारा कि हमने इक्वेशन 1 में k + 1 जो हमने एक स्टेप 3 में नया नंबर ऐड किया है, जो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि आप यहाँ पे पुट करके देखें तो वही चीज़ है, ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये नंबर अगर आप इक्वेशन 1 में ऐड करें तो अगर इक्वेशन 2 बन जाए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं, इसको ऐड करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में ऐड करूँ तो क्या लिखा, 2 + 4 + 6 + अप टू 2k + 2 विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे, दोनों साइड पे k + 1 प्लस इस साइड पे इधर भी ऐड कर दें क्या, 2k + 2
ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड को, और ये साइड बनानी है इक्वेशन की। ये तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी बन जाती है, इसके दरमियान में भी बहुत सारे नंबर हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं ये इसके दरमियान में आ रहे हैं सारे नंबर, एंड और फर्स्ट देखना होता है वो सेम है। तो अब ये साइड आपने सिंप्लीफाई करनी है और इक्वेशन 2 बनानी है, ठीक है। तो इसकी ये साइड कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, के प्लस 1 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, के प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपको फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है कि के प्लस 1 दो फैक्टर सेम हों तो इनको एक बार लिखते हैं, के प्लस 1, ठीक है, और फिर के और प्लस 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये देखें आपके पास क्या हो गया, दोबारा से इक्वेशन 2 वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दोबारा मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या करना है आपने, इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में एन की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करनी है। अगर 1 के लिए ट्रू होगा तो फिर आपने सेकंड स्टेप में मूव करना है। सेकंड स्टेप में फिर एन की जगह के पुट करना है। के क्या है, कि कोई भी इंटीजर है आपके पास, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें के ही पुट किया और इक्वेशन 1 बन गई। फिर के एन में आपने के प्लस 1 ऐड करना है, के प्लस 1 ऐड करना है आपने दोबारा यहाँ पे के प्लस 1 लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड भी ऐड कर दिया। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2k प्लस 2 हो गया और इस साइड पे इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 बन गई। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपने ये जो इक्वेशन 2 के लास्ट नंबर होता है 2k प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं। क्या हमने जो अगला नंबर ऐड किया है वो अगर मैं इक्वेशन 1 में ऐड करूं तो इक्वेशन 1 भी फिर इक्वेशन 2 बननी चाहिए। ये है आपका प्रोसीजर। तो इसमें फिर आपने क्या करना है, ये नंबर इक्वेशन 1 में ऐड करना है, दोनों साइडों पे देखें ऐड कर दिया। ऐड करने में इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास दोबारा 2 बन गया। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन 1 में नया नंबर जो हमने के प्लस 1 ऐड किया है ऐड करूँ तो दोबारा इक्वेशन 2 बन जाती है। तो इसका मतलब ये फार्मूला आपका क्या है, ट्रू है। तो यही प्रोसीजर अब हम पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1 + 5 + 9 + 4n - 3 = n 2n - 1 के। ये फार्मूला है, इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से आप क्या करें, प्रूफ करें। तो प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेप्स मैंने आपको बताएं, उसको फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमने n की जगह 1 पुट करना है। क्या ये फार्मूला 1 के लिए ट्रू है, तो पुट करें। यहाँ पे तो 1 है नहीं, इस जगह पे 1 पुट करें। 4 1 - 3 = 1 2 n की जगह 1 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें। 4 1 = 4, 4 - 3 क्या रह जाएगा आपके पास, 1 इक्वल टू राइट साइड पे 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2 2 - 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये भी क्या आ गया, इक्वेशन आपकी ट्रू हो गई। तो अब आप मूव कर सकते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या होता है आपके पास, पुट n = k। यहाँ पे भी पुट n की जगह आपने k पुट करना है। और k क्या है, k बिलोंग करता है आपके नेचुरल नंबर से। तो पुट करें कोई फार्मूले में k 1 + 5 + 9 + up to 4k - 3, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड पे भी इसी तरह k 2k - 1। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन जाती है, ये स्टूडेंट्स 1 बन जाती है, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या होता है, लास्ट स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, पुट n = k + 1। और k इसमें भी वही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। पुट करें 1 + 5 + 9 + up to फार्मूले के अंदर जो फार्मूला आपका गिवन है 4 k n की जगह आपने पुट करना है k + 1 - 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n की जगह k + 1 ब्रैकेट 2 n की जगह k + 1 और -1, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 + 5 + 9 + up to 4k बनेगा। और 4 1 से मल्टीप्लाई 4 4 - 3 1 रह जाएगा, तो +1 लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं स्टेप को। फिर यहाँ पे भी k + 1 है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2k से मल्टीप्लाई तो 2k और 2 1 से मल्टीप्लाई 2 2 - 1 तो 1 रह जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सिंपल राइट हैंड साइड पे k को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2k², k को 1 से मल्टीप्लाई करें k, 1 को 2k से मल्टीप्लाई करें तो 2k, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, 2k² + 2k + k 3k + 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इसको लिख लें। लेफ्ट साइड पे भी जो भी नंबर्स हैं
ऐसे ही 4k+1, ठीक है। तो ये आपने ये रिजल्ट प्रूव करके देना होगा उसको। कैसे? अगर ये जो लास्ट नंबर है ये ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में और ये बन जाए तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं 4k+1 इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे, ठीक है, इक्वेशन 1 की। तो इक्वेशन 1 है 1 + 5 + 9 प्लस अप टू 4k-3, इसमें ऐड करना है क्या, 4k+1, यानी जो नेक्स्ट k+1 नंबर हमने ऐड किया है तो इक्वेशन 2 बनी है वही नंबर। अच्छा, मैं अगर हम इक्वेशन 1 में ऐड करूँ तो क्या इक्वेशन 2 बनेगी? अगर बन जाए तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू k 2k-1 और ऐड करेंगे, इसमें भी क्या ऐड करना है हमने, 4k+1 लेफ्ट साइड में तो आपके पास बन जाती है 1 + 5 + 9 प्लस अप टू, ये दरमियान वाले नंबर छोड़ दें, लास्ट नंबर लिख लें आप, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो आपके पास बन जाती है, राइट साइड में आपने ये बनाना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें 2k से मल्टीप्लाई 2k² हो जाएगा, k 1 से मल्टीप्लाई k प्लस 4k और प्लस 1 एज इट इज़, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2k², 4k माइनस k क्या रह जाएंगे आपके पास, 3k रह जाएंगे और प्लस 1। तो ये आपके पास देखें एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये जो थ्योरम है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है, ठीक है। रिवाइज कर देते हैं, क्या करना होता है, सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं या 3 पुट करें, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, k पुट करते हैं। अगर हमने k पुट किया तो अगली वैल्यू k+1 पुट करें। k+1 पुट करने के बाद अब जो लास्ट नंबर होता है यानी k+1 जो हमने अगला नंबर ऐड किया वही अगर मैं पिछले नंबर में ऐड करूँ इक्वेशन 1 में तो दोबारा मेरे पास इक्वेशन 2 अगर आ जाए तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो यही मेथडोलॉजी है, इसी को आपने यूज़ करना है, फॉलो करना है और आपके क्वेश्चन सारे के सारे प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3n इज इक्वल टू 3n n+1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले को हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे पास जो स्टेप्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में n की जगह 1, तो 1 पुट करें यहाँ पे, 3n की जगह 1 इक्वल टू 3, 1 n की जगह 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 1 प्लस 1 ये 2 कैंसिल, 3 × 1 और 3 × 1 आपके पास आंसर 3 ही आएगा दोनों तरफ। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रू। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। इसके बाद आपने मूव करना है सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है k के लिए, तो हम पुट करेंगे n में क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे तो 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3n की जगह k, 3n की जगह k, फिर k+1 डिवाइड बाई 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर स्टेप 3 जो है लास्ट स्टेप जो इसमें, उसमें आपने क्या करना होता है, चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो n हमने k के लिए चेक किया और k+1 के लिए भी ट्रू है। तो ये k क्या होता है, k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। नेचुरल जैसे 1 2 3, 1 के लिए हम चेक कर चुके हैं, 2 3 4 सारों के लिए चेक करना है। तो हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं k, तो k के लिए सपोज करते हैं ट्रू है, तो k+1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे कि उसके लिए भी ये ट्रू है। तो पुट करें अपने क्वेश्चन में, देयरफॉर 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3k+1 n की जगह पुट कर दिया, राइट साइड पे भी k n की जगह k+1 और +1 मौजूद है तो k+2 डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3k + 3 1 = 3 विच इज़ इक्वल टू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो k से मल्टीप्लाई k², फिर k 2 से मल्टीप्लाई 2k, फिर 1k से मल्टीप्लाई 2k + 1k 3k और 2 1 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, आपका स्टेप्स क्या होता है कि k+1 अपने क्वेश्चन में पुट करें लास्ट नंबर पे, तो वो नंबर हमने तो पुट किया, हमारे पास आंसर मिला, तो वो इसका लास्ट नंबर जो होता है इक्वेशन 2 का, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग इन इक्वेशन, ऐड क्या करना है आपने, ये लिख लें, एडिंग 3k + 3 इन इक्वेशन 1 में ऐड करें ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने इसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है इक्वेशन 1 की। तो लेफ्ट साइड पे 3x 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3k ऐड कर दें, इसमें भी 3k + 3
और इक्वल टू 3k+1 डिवाइड बाई 2, और इसमें भी ऐड करने आप क्या 3k+3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास इक्वेशन 2 अगर बन जाती है तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि मेथडोलॉजी ये है कि अगर आपने k के लिए k में अगर लास्ट नंबर यही k+1 ऐड करें तो दोबारा फिर इक्वेशन 2 बननी चाहिए, क्योंकि k+1 इसमें ऐड किया था तो यही बननी थी। तो इसलिए इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि हमारी वो k+1 के लिए जो रिजल्ट निकला है वही अगर k वाली टर्म में लास्ट टर्म ऐड करने से निकलता है तो इसका मतलब ये आपके पास जो फार्मूला है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 3 + 6 + 9 प्लस अब तो इसी तरह बहुत सारे नंबर हैं दरमियान में से, बेशक ये आप सेकंड लास्ट नंबर छोड़ के इसी तरह लास्ट नंबर लिख लें, इक्वल टू इस साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो इस साइड में आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से करें कि कॉमन आ जाए, यानी इनमें 3 कॉमन आ रहा है तो 3 + 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास k+1। ठीक है, कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद 3k रह जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेना आसान है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए कॉमन ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं k+1 और इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k ही रहेगा प्लस 3 2s are 6। ठीक है, अब ऊपर दोनों नंबर में से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लें, k+1 ब्रैकेट में कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन लें तो k+3 2s are 6 2 रह जाएगा डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। तो इस 3 को शुरू में लिख लें तो k+1 k+2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास देखें कि इक्वेशन नंबर 2 यही थी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 + 7 + 11 + up to 4n-1 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2n + 1 कि ये फार्मूला है, इसको प्रूफ करें कि ये ट्रू है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रूफ करते हैं इसको, तो सेम स्टेप 1 अप्लाई करें इस पे। स्टेप 1 हम क्या करते हैं, पुट n = 1 पुट करते हैं। तो 1 n तो कहीं नहीं है, यहाँ पे n लास्ट नंबर पे, तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें, -1 इक्वल टू राइट साइड पे भी 1, 2n की जगह 1 + 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 से मल्टीप्लाई 4 4 - 1 3 रह जाएगा आपके पास 3। राइट साइड पे 2 1 से मल्टीप्लाई 2 2 + 1 3 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास 3 ही आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 ट्रू हो गया। अब आप मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है किसके लिए, k के लिए। n इक्वल टू पुट n = k, और k कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। पुट करें अपने क्वेश्चन में 3 + 7 + 11 + up to +4k-1 इक्वल टू k और 2k+1, तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर स्टेप 3 जो होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो हमने k के लिए सपोज किया ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो अपने क्वेश्चन में k+1 पुट करें, तो 3 + 7 + 11 + up to 4, n की जगह आप k+1 पुट करेंगे, -1 इक्वल टू फिर n की जगह k+1 क्वेश्चन के अंदर, फिर 2n की जगह k+1 और फिर +1 ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 3 + 7 + 11 + up to 4k, 4 1s are 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे k+1 और फिर आगे मल्टीप्लाई करें 2k, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 + 1 करेंगे तो 3। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको बेशक सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आसानी रहेगी, वरना आपको फिर उधर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k², k को 3 से मल्टीप्लाई करें 3k, 2 को 1 से फिर अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये आपके पास आंसर आएगा 2k² + 3 + 2 5k + 3। तो इसकी लेफ़्ट साइड पे भी लिख लेते हैं सेम वैल्यूज़, +4k + 3। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है फॉर n = k+1 के लिए। अब ये जो इक्वेशन 2 बनी है इसी को प्रूफ करना होता है आपने कि ये ट्रू है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि जो इक्वेशन 1 बनाई होती है आपने k के लिए, उसमें इक्वेशन का 2 का लास्ट नंबर आता कैसे है, इसमें n की जगह k+1 पुट करने से, जो अभी हमने पुट करके सिंप्लीफाई करके लिखा, इसको आपने ऐड करना होता है इक्वेशन 1 में। तो आपने क्या करना है, एडिंग
क्या ऐड करना है 4k प्लस 3 इन इक्वेशन 1 में ऐड करना है ऑन बोथ साइड। अगर आप ऐड करें तो ये इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। 3 + 7 + 11 प्लस अप टू 4k - 1 प्लस और लास्ट नंबर क्या है 4k + 3 विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे उधर क्या लिखा है k और साथ 2k + 1 और फिर ऐड क्या करना है आपने 4k + 3 अब इसको सिंप्लीफाई करें 3 + 7 + 11 प्लस अप टू ये दरमियान में बहुत सारे नंबर्स हैं। 11 के बाद आएगा इसी तरह 3 का डिफरेंस 3 7 11 आगे इसी तरह जितना कॉमन डिफरेंस इनमें आ रहा है कितने का आ रहा है 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह 4 आप 4 ऐड करेंगे 15 फिर इसी तरह 19 चलते रहेंगे। इसलिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो इसलिए हम पहले 2 लिखते हैं और आखिरी लिख लेते हैं, ये दरमियान वाले नंबर सारे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू राइट साइड पे इनको मल्टीप्लाई करें 2k² हो जाएगा प्लस k हो जाएगा प्लस 4k और प्लस 3 ये ब्रैकेट ओपन कर दी, इनको k से मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। लेफ्ट साइड तो आपकी बिल्कुल 2 की बन गई है। अब ये राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें 2k² 4k प्लस k कितने हो गए 5k और प्लस 3। तो देखें एग्जैक्टली इक्वेशन आपकी 2 आ गई। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया कि ये क्या लिखा हुआ है फार्मूला 2 लिखा हुआ है, हमने इसको प्रूव किया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरह जितने भी नंबर लिखे हैं उनका स्क्वायर है और कह रहा है n का स्क्वायर। इसको कह रहा है इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस फार्मूले को प्रूव करते हैं क्या वाकई ये ट्रू लिखा हुआ है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टेप क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में पुट n = 1 फर्स्ट स्टेप। तो n यहाँ पे 1 पुट करें इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 n की जगह 1 + 1 डिवाइड बाई 2 और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें 1 + 1 क्या बनेगा 2, तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा दोबारा से। तो इसका मतलब ये पुट n = 1 के लिए क्या है ट्रू है। अब आप मूव कर सकते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो ये था आपके पास स्टेप 1, तो आप लिखते हैं स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना होता है पुट n = k, इसमें n की जगह k पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू k का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू k + 1 डिवाइड बाई 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना होता है स्टेप 3 आपके पास जो होता है इसमें पुट n = k + 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू इसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस n की जगह आपने क्या पुट करना है अब k + 1 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे भी n की जगह पुट करें k + 1 फिर आप ब्रैकेट लगा के फिर k + 1 और ये +1 अपनी जगह पे डिवाइड बाई 2 और इसका क्या हो लिया होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू k + 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू k + 1 और ये क्या बनेगा k + 2 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 जो है वो आपने प्रूफ करके देनी होती है। कैसे, इक्वेशन 2 का जो लास्ट नंबर है यानी k + 1 आप इसमें ऐड करें तो यही नंबर आता है। इस लास्ट नंबर को आपने ऐड करना होता है अपने क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 1 में k + 1 का होल स्क्वायर एडिंग इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स दोनों साइडों पे इक्वेशन 1 में ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या ऐड करें k + 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा इसमें लिखा हुआ है k + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और होल स्क्वायर है इसके ऊपर प्लस क्या ऐड करना था हमने k + 1 का होल स्क्वायर ऐड करना था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है k + 1 का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों में से कॉमन क्या है वो कॉमन निकालें। ठीक है, कॉमन कैसे निकालेंगे यानी ये जो होल स्क्वायर है ये आप होल स्क्वायर देखें ये k + 1 है और इधर भी ब्रैकेट में k + 1 आपके पास कॉमन आ रहा है तो k + 1 का होल स्क्वायर इसको ले लें आप कॉमन। ठीक है, इसको जब आप कॉमन लेंगे तो
एक मिनट, यहाँ पे आपके पास n की जगह k+1 था और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था। n की जगह k+1 डिवाइड बाई 2 और होल स्क्वायर, ठीक है, इधर होल स्क्वायर नहीं था। अब देखें ये दोनों वैल्यू होल स्क्वायर में, तो इन दोनों में k+1 कॉमन आ रहा है, तो k+1 कॉमन ले लें, दोनों को होल स्क्वायर में रखना है, ठीक है। k+1 कॉमन, तो इधर से k रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे जब k+1 कॉमन चला गया तो सिर्फ 1 रह गया, और ये ऊपर आपके पास होल स्क्वायर। इसी तरह ये जो होल स्क्वायर है इसको आप बाहर ही रखें, ठीक है, ये होल स्क्वायर दोनों का बाहर ही है। अब कॉमन सिर्फ लिखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे k+1, यहाँ पे भी k+1 कॉमन, k/2 यहाँ से आ गया, ये होल स्क्वायर बाहर, ये भी होल स्क्वायर बाहर, यहाँ पे k+1 कॉमन, तो इसकी जगह क्या आ गया 1। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, और अगर ये इक्वेशन 2 बन गई तो आपको क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये है k+1 और ये ब्रैकेट्स में जो करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 2, k 1 से मल्टीप्लाई तो k प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई 2, और ये होल स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आपने लिखना है। तो क्या बनेगा k+1 और फिर k+2 डिवाइड बाई 2, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया आपके पास होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। हेंस प्रूफ कि ये जो क्वेश्चन है आपका k+1 के लिए भी ट्रू है। अगर इसमें k ऐड किया फिर k+1, तो तब भी आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n फैक्टोरियल। कहता है इसको आप क्या से लिख सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल -1 लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। क्या ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ट्रू है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप 1 आपके पास होता है पुट n = 1। आप इसमें n की जगह 1 पुट करें, तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 + 1 फैक्टोरियल -1। 1 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स आपके पास 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा राइट साइड में। 1 + 1 2 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स 2 ही होता है, -1। 2 - 1 आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा 1 = 1 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 2 कैसे होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, तो वो आपके पास 2। इसी तरह 3 फैक्टोरियल अगर पूछा जाए तो 3 × 2 × 1, तो 3 2 6 होगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल ओपन होता है और 1 तक जाता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जस्ट पुट n = k, n की जगह k पुट करते हैं। तो लिखें जी 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इसी तरह 3 4 लिखते रहें, और लास्ट आप लिखें n की जगह k और k फैक्टोरियल। राइट साइड पे क्या आएगा k+1 फैक्टोरियल -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम पुट n = k+1, n में k+1 पुट करते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह n में आपने पुट करना है k+1, फिर ब्रैकेट, फिर k+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू k+1 और ये +1 एज इट इज़ फैक्टोरियल -1, दोनों साइडों पे ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आपके पास बनता है 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है k+1 और k+1 का फैक्टोरियल इसी तरह लिखें, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है k+1 कितना क्या हो जाएगा k+2 फैक्टोरियल -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन 2 बनती है इसी को आपने प्रूफ करना होता है, ठीक है। मेथड में आपको रिवाइज करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जो लास्ट नंबर है, यानी या क्वेश्चन में n की जगह k+1 पुट करके जो नंबर आता है उसको ऐड करते हैं इक्वेशन 1 में। क्या लिखेंगे, एडिंग करना है आपने k+1 और k+1 का फैक्टोरियल इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 की दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें लिखें 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इसी तरह सो ऑन। लास्ट नंबर क्या था k × k फैक्टोरियल और प्लस k+1 और फिर k+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है k+1 फैक्टोरियल -1
प्लस, इसमें हमने क्या प्लस करना है, k+1 और k+1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसकी लेफ़्ट साइड को आपने लिखना है और ये तो ऑटोमेटिकली 1 बन जाती है आपकी इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड, अगर ये दरमियान वाले नंबर आप छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं 3 4 5 6, इसी तरह के इसको आप छोड़ सकते हैं, आप लास्ट नंबर लिखें k+1 और k+1 का फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड तो आपकी क्वेश्चन 2 की बन जाती है। राइट साइड में क्या है, इसको सिंप्लीफाई करें और ये इक्वेशन बनानी है आपने। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इस -1 को रहने दें, इसको आप छोड़ दें आखिर पे, ये एक नंबर ये एक नंबर ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर कॉमन देखूं k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या रहेगा 1 रह जाएगा और यहाँ से क्या रहेगा प्लस k+1 रह जाएगा। ठीक है, और ये -1 आप इधर आखिर पे लिख लें। ठीक है, ये -1 इधर लास्ट पे आ गया, ये एक नंबर और एक ये नंबर, इन दोनों में से मैंने देखा है कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में k+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से 1 रह गया और यहाँ से k+1, तो अब इसको लिखते हैं k+1 फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा k+2 और लास्ट पे क्या है -1। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास अगला नंबर होता है लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस तरह कि 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, अगर इस तरह लिखा हो 3 × 2 × 1 तो ये फैक्टोरियल होता है, तो मैं अगर 3 को 2 × 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 फैक्टोरियल, तो अगर 2 से बड़ा नंबर मौजूद हो तो फैक्टोरियल किस पे आ जाता है, 3 के ऊपर, देखो 3 फैक्टोरियल था तो 2 से बड़ा नंबर अगर मौजूद हो तो फैक्टोरियल उस पर आ जाता है। इसी तरह k+1 पे फैक्टोरियल है, तो k+1 से बड़ा नंबर मौजूद है ना k+2, तो फैक्टोरियल किधर आ जाएगा, k+2 के ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा, -1 ये जो है तो ख़त्म। जैसे देखें फैक्टोरियल 2 पे था, अगर फैक्टोरियल 3 पे आ गया तो 2 तो हम नहीं लिखते, नहीं सिर्फ क्या लिखते हैं इसको 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन का प्रूफ, उम्मीद है समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बन गई है दोबारा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी वही है। ठीक है, ओके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस इसी तरह n × n+1, कहता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n+1 n+2 डिवाइड बाय 3। तो प्रूफ करते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये थ्योरम जो लिखा हुआ है ट्रू है, तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में आपने क्या करना होता है, पुट n = 1, n1 पुट करें यहाँ पे, तो 1 × 1 + 1 = 1, 1 + 1 1 + 2 डिवाइड बाय 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 ही आता है। राइट साइड पे देखते हैं 1 + 1 2, 2 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 + 1 3, 3 3 से कैंसिल, तो 2 2 के इक्वल आ गया ट्रू। इसका मतलब स्टेप 1 का क्लियर हो गया। अब मूव कर सकते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, पुट n = k, और ये k क्या है, k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। ठीक है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे जस्ट आपने ये दरमियान में बहुत सारे नंबर इनको छोड़ दें, n की जगह k पुट कर दें। राइट साइड पे भी k+1 k+2 डिवाइड बाय 3, इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई। तो स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, पुट n = k+1। तो क्वेश्चन में k+1 पुट करें, 2 2 3 + 3 4, इस बहुत सारे नंबर है, इसी तरह आप 2k की जगह आप क्या पुट करें, k+1 n की जगह k+1 और +1 इक्वल टू, राइट साइड पे भी k+1 फिर ब्रैकेट में k+1 और +1 आगे है, फिर ब्रैकेट में k+1 और +2 आगे लिखा हुआ है डिवाइड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या नंबर बनता है, 1 × 2 + 2 × 3 प्लस इसी तरह प्लस k+1 बन गया और यहाँ पे k+2। इसको सिंप्लीफाई करें, k+1 फिर क्या बनेगा k+2 और फिर क्या k+3 डिवाइड बाय 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 जो बन गई, इसी को आपने प्रूफ करके दिखाना होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, इसका जो लास्ट नंबर है इसको ऐड करते होते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखें एडिंग, क्या ऐड करना है, k+1 k+2 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको ऐड करते हैं। तो क्या है इक्वेशन 1 है 1 × 2 + 2 × 3 प्लस अप टू k+1 प्लस k+1
फिर क्या आगे ऐड करना है, k प्लस 2 ऐड करना है, ये नंबर आपने ऐड करना है राइट साइड पे भी, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस क्या ऐड करना है हमने, k प्लस 1 और k प्लस 2, ये नंबर ऐड करना था। तो लेफ़्ट साइड तो आपकी ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप दरमियान में से इस नंबर को स्किप कर देते हैं और वो राइट लास्ट नंबर लिखते हैं, तो इक्वेशन जो 2 बनती है उसकी लेफ़्ट साइड तो आपकी बन गई। अब राइट साइड सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, ठीक है, ये जो बॉक्स में लिखी हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, दोनों में कॉमन ले लें, दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, k प्लस 1 भी कॉमन है और k प्लस 2 भी कॉमन नज़र आ रहा है। तो इनको कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या रहेगा, सिर्फ k डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल एलसीएम लेना है, k प्लस 1 k प्लस 2 और फिर एलसीएम क्या आएगा इसका, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 से 1 k से, तो k 1 ज़र k प्लस 3 1 ज़र 3। तो इसको आप देखें तो ये वही लिखी हुई है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। अब इस 3 को आप पूरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड एक नंबर के साथ हो, मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर आप पूरी वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। इसको हम प्रूव करते हैं कि जो फार्मूला लिखा हुआ है ये भी ट्रू लिखा हुआ है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेप्स क्या थे इसकी, फर्स्ट स्टेप है आपके पास पुट n इज इक्वल टू 1, इसमें n को 1 पुट करें, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2, n की जगह 1 लिखेंगे 1 माइनस 1 और राइट साइड पे 2, n की जगह 1 माइनस 1। अब 2 की पावर जो है 1 माइनस 1 क्या रह जाएगी, 0, 2 की पावर 0 और इधर 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 माइनस 1 क्या रह जाएगा 1 और 2 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आपके पास क्या होती है 1 होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप 2 में क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल टू k, n को k पुट करें, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर क्यू प्लस अप टू 2 पावर k माइनस 1, ठीक है। n की जगह आपने जस्ट क्या पुट करना है k माइनस 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बन गई। फिर स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, स्टेप 3 में आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी एक नंबर और आगे k में ऐड करके पुट करना होता है। तो फिर पुट करें इसी क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर क्यूब प्लस अप टू 2 पावर के एन में हमने क्या पुट k प्लस 1 और लास्ट पे क्या लिखा माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू इधर 2 और इसके ऊपर पावर क्या है k प्लस 1, यानी n है तो इसमें क्या पुट करेंगे k प्लस 1 और माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस अप टू 2 पावर k रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 आप इसमें कैंसिल, तो राइट साइड पे k प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपने क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, इसका जो लास्ट नंबर होता है यानी जो k प्लस 1 हम पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, इस वैल्यू के अंदर, तो जो आंसर आता है उसको आपने इक्वेशन 1 में ऐड करना होता है। तो क्या लिखते हैं, एडिंग 2 पावर k माइनस 1, एडिंग 2 पावर k, इस बार लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 2 पावर k इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसको ऐड करना होता है। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन 2 पावर k माइनस 1 और फिर इसमें भी क्या ऐड करना है 2 पावर k, लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया, राइट साइड पे भी 2 पावर k माइनस 1 और प्लस इसमें क्या ऐड करना है 2 पावर k। अब लेफ्ट साइड तो आपकी प्रूफ बन जाता होता है, ठीक है। अगर ये बीच साइड बहुत सारे नंबर हैं बीच में, इनको निगलेक्ट करना है, लास्ट नंबर लिखें इक्वेशन 2 का, वो बन गया, ठीक है। तो राइट साइड इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, अगर मैं इनको ऐसे इस तरह लिखूँ 2k प्लस 2 पावर k माइनस 1। अब ये देखें दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो जब दो नंबर, आप ये समझिए सारा x लिखा हुआ है, x प्लस x, तो आंसर क्या आता है आपके पास 2x आता है। तो इसका मतलब 2x, x क्या है हमारे पास 2 पावर
के है, ठीक है, -1। तो अब दोनों की बेस सेम है, इसके ऊपर पावर के है और इसकी पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर के प्लस 1 -1। तो ये आपके पास दोबारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इसके बाद आपने लिखना है हेंस प्रूफ, कि ये आपके पास जो फार्मूला है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 - 1/3 पावर n। कहता है इस रिलेशन को, इस फार्मूले को प्रूव करें बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, कि ये ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप वन हमारे पास क्या होता है, पुट n, इसमें जो n लिखा हुआ है इसको 1 पुट करें। स्टार्ट लेते हैं 1 से, तो 1 पुट करना है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। 1 पुट करें यहाँ पे, तो 1 पुट करने से यहाँ पे तो 1/3 आएगा सिंपल लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 1/2 1 - 1/3 की पावर n है, तो n की जगह 1 पुट करना है, 3 की पावर 1 3 रहता है। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें इसका। 1/3 1/3 इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 are 3 -1, देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू 1/2, 3 - 1 क्या रहेगा 2/3, 2 कर कैंसिल कर दें तो 1/3 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसको ट्रू होना चाहिए। ट्रू होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू के। इस पूरे क्वेश्चन में n की जगह आपने क्या पुट कर देना होता है, के। 1/3 + 1/9 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह 1/n की जगह जस्ट क्या पुट करें, के। 1/2 1 - 1/3 पावर के ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके पास। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1, और ये के क्या होता है, के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, फिर वही के प्लस 1 पुट करते हैं अगेन क्वेश्चन के अंदर, तो 1/3 + 1/9 प्लस अप टू 1/3 पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 - 1/3 पावर के प्लस 1। ठीक है, ये स्टूडेंट बन, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आसानी रहेगी, क्योंकि 1 इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, इसकी राइट साइड क्या बनेगी, 1/2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 1 से मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 को 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस के प्लस 1 से। अब इस के प्लस 1 को भी ब्रेक करें अगर पावर को, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, 3k × 3 लिख लूँगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी दोबारा, ये बन जाएगा। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इसके ऊपर वेरिएबल है, कोई पावर है, कोई कांस्टेंट, कोई के नंबर है आपके पास, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये दो पावर्स के बगैर हैं, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो इसको फिर आप इस तरह लिखें, 1/3 + 1/9 प्लस अप टू 1/3 पावर के प्लस 1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 2 क्या बन जाएगा 6 × 3 पावर के। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये बनाएंगे। इक्वेशन 2 जो बनाते हैं कोशिश किया करें जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, इतना आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन 1 को दोबारा 2 बनाने में। अगर 2 मुश्किल बनाओगे तो फिर ज़्यादा बात है, मुश्किल चीज़ बनाने में टाइम लगता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसको जितना आसान बनाओगे फिर इक्वेशन 1 की हेल्प से आप इक्वेशन 2 आसानी से बना सकते हैं। क्या करते होते हैं, इसका लास्ट नंबर जो होता है इसको ऐड करेंगे, एडिंग 3k + 1 लास्ट नंबर है, उसको हम ऐड करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 है आपके पास 1/3 + 1/9 + 1/27 अप टू सो ऑन, इसी तरह से प्लस 1/3k लिखा हुआ है और प्लस 1/3k + 1 आपने ऐड करना है बोथ साइड, दोनों साइड। लेफ्ट साइड पे ऐड कर दी इक्वेशन 1 की। अब राइट साइड पे 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई करें, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो -1/2 × 3 पावर k। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, ऐड हमने ये करना है 1/2 ऐड क्या करना था 1/3 पावर k + 1, 1/3 पावर k + 1 ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड तो आपकी ऑटोमेटिकली ये बन जाती है, बीच में ये नंबर बेशक आप छोड़ दें, 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस इसी तरह बहुत सारे नंबर है, छोड़ देंगे तो आप लास्ट नंबर लिखें तो ये आपके पास लेफ्ट साइड तो बन जाती है। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो ऊपर बनी हुई है ये चीज़ बनाएंगे। तो 1/2 माइनस इन दोनों में
पहले इसको भी ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 1/3 पावर के प्लस 1 है तो फिर 3 पावर के और 3 पावर 1 लिख लें, यानी बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करें और कोशिश करें बनाने की, इन दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन हो, यानी जो दोनों में इधर भी लिखी हो इधर भी लिखी हो। तो 1/3 पावर के इधर भी है, 1/3 पावर के इधर भी लिखा है, इसको कॉमन ले लें। -1/3 पावर के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस अब कॉमन तो साइन प्लस का होगा। 1/3 पावर के निकल गया कॉमन, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2, प्लस है माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 1/3 के फिर कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रहेगा 1/3 रह जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, देखें इक्वेशन 2 बनती है या नहीं बनती। 1/2 आपके पास एज इट इज़ -1/3 पावर के, और ब्रैकेट में क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, डिनोमिनेटर में 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 2 इधर मल्टीप्लाई 3 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/2 -1/3 पावर के, 2 - 1 या 3 - 2 क्या रह जाएगा 1, तो आपके पास ऊपर 1 रह गया, 1 डिवाइड बाई क्या रह गया 6। तो इसको अगर देखें तो यही चीज़ आपके पास इक्वेशन 2 में लिखी हुई थी, तो ये आपके पास दोबारा इसको इकट्ठा करके लिखते हैं या ऐसे लिख दें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ कि ये जो क्वेश्चन थ्योरम दिया हुआ ये क्या है, ट्रू है। हमने इसको प्रूफ किया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5 कम्बिनेशन 5 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 प्लस 7 कम्बिनेशन 5 प्लस अप टू n+4 कम्बिनेशन 5 इक्वल होता है n+5 कम्बिनेशन 6। ये स्टूडेंट्स कम्बिनेशन को लिखने का ये भी नोटेशन, ये भी एक मेथड है। जैसे आप कम्बिनेशन का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, NCR, इस तरह उसको आप लिखते कैसे हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, यानी जो ऊपर वैल्यू हो जो नीचे उनको माइनस करके फैक्टोरियल डाल दें, मल्टीप्लाई फिर r का फैक्टोरियल ले लें। तो ये इसका फार्मूला होता है कम्बिनेशन का। तो इसको लिखने का ये तरीकाकार है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यानी NCR को आप 5CR इस तरह लिख, यानी इस टर्म को अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे 5C5, ठीक है। ये क्या वैल्यू होगी, ये 1 ही होगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप n की जगह 5 है और r की जगह भी 5 है, पुट करके देखें, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, n में से r, 5 में से r 5 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल रह जाएगा, फिर r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 1 कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन लिखने का एक मेथड होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। क्या ये ट्रू लिखा हुआ है, कैसे प्रूफ करेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके हमने स्टेप्स पढ़े हैं, तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 अगर ट्रू होगा तो फिर स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू 1। हमने इस n की जगह 1 पुट करना होता है, लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी। n की जगह 1 पुट करें तो 4 + 1 5, 5 कम्बिनेशन 5 विच इज़ इक्वल टू, n की जगह 1 पुट करेंगे, 5 + 1 6, 6 कम्बिनेशन 6। तो ये अभी हमने देखा है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 5C5 प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसी तरह नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर नीचे नंबर सेम हो, बेशक 100 कम्बिनेशन 100 लिखेंगे तब ये आंसर आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 = 1, तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ट्रू हो गई। इसका मतलब अब आप सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 आपने जस्ट क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल टू के हम पुट करते हैं, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इस तरह से, यानी हम कोई भी नंबर, अब बहुत सारे नंबर हैं, हम कोई नंबर पुट करके देखेंगे तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता 2 3 4 5 पुट करते रहें, इसलिए हम लिख देते हैं के फॉर ऑल n के लिए, जितने भी n है। तो पुट करें ज़रा इसमें, तो आपके पास क्या बनेगा, 5 कम्बिनेशन 5 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 प्लस अप टू 7, इसी तरह 8 प्लस के प्लस 4 कम्बिनेशन 5 इक्वल टू, राइट साइड पे है k + 5 कम्बिनेशन 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर इसी तरह स्टेप 3 जो लास्ट स्टेप पे है उसमें आपने क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल टू के पुट किया, तो अब के एक से एक नेक्स्ट नंबर पुट करके देखते हैं, k + 1। इसमें भी k वही नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। पुट करें क्वेश्चन के अंदर अगेन 5 कम्बिनेशन 5 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 प्लस इसी तरह 7 अप टू 1। अब इसमें k + 1, तो 4 आगे भी है, तो k + 1 करेंगे, +1 और 4 कितने हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे। नीचे तो 5 एज इट इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे भी k + 1, 1 और 5 आगे मौजूद है, कितने हो जाएंगे, k + 6 हो जाएंगे और डिवाइड कम्बिनेशन 6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन गई 2, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब आपने इक्वेशन 1 में क्या ऐड करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बनने की वो हमने क्या देखा था, लास्ट नंबर जो यहाँ पे होता है, ठीक है, जो k+1 करके हमारे पास, या क्वेश्चन में यहाँ पे भी ऐड करेंगे यही नंबर बनेगा। तो इस नंबर को आपने इक्वेशन 1 में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, यानी एडिंग क्या नंबर है, k+5 कम्बिनेशन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको ऐड कर दें ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करें। तो यहाँ पे भी ऐड करें 1 में 5 कम्बिनेशन 5 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 प्लस अप टू क्या नंबर लिखा हुआ है लास्ट, k+4 कम्बिनेशन 5 प्लस इधर भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, k+5 कम्बिनेशन 5 लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया। इसी तरह राइट साइड पे भी ऐड करें। राइट साइड पे लिखा क्या, पहले से लिखा हुआ है k+5 6 कम्बिनेशन प्लस हमने क्या प्लस करना है, k+5 और क्या कम करना है, प्लस कम्बिनेशन 5 इसको। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके बताना होता है कि इक्वेशन 2 बन गई, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसको आप लेफ़्ट साइड में ये दरमियान में से नंबर बेशक छोड़ दें, तो आप अगर सिर्फ 2-3 नंबर शुरू में लिख लें और आखिरी नंबर लिख लें, तो आपके पास इक्वेशन जो 2 है उसकी लेफ़्ट साइड तो क्लियर ही नज़र आ रही है। राइट साइड कैसे ये बनेगी, इसका आपके पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, इसी कम्बिनेशन से ये रिजल्ट निकला है कि अगर आपके पास कम्बिनेशन में n लिखा हुआ है, कम्बिनेशन r लिखा हुआ है, प्लस हो रहा है n और फिर नीचे r-1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n, यानी जो लास्ट नंबर है आपने ये याद रखना है, इसमें 1 ऐड कर दें, ऊपर भी नीचे भी 1 ऐड करेंगे तो n+1 और नीचे 1 ऐड करेंगे तो सिर्फ इस सेकंड नंबर में, ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। तो ये आपके पास एक रिजल्ट निकलता है इस फार्मूले से। इसको अभी हम प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन इसको अभी यूज़ करते हैं। देखें n लिखा हुआ है, n ऊपर नंबर सेम है, k+5 5 सेम है, नीचे r है और r में से एक कम है, तो देखिए 6 है तो 6 में से कम हो गया, 5 हो गया। तो इसको लिखते हैं किस तरह, हमने ऊपर में जो सेकंड नंबर है उसमें 1 ऐड करना है, ऊपर भी नीचे भी, यानी इसमें एक ऐड करना है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसमें एक ऐड करूँगा तो 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, k+6 हो जाएगा, और इसमें भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये आप देख लें, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, इक्वेशन 2 आपके पास बन गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये रिजल्ट कैसे बनता है, इसको प्रूफ कर देते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, तो उसको भी हम ये रिजल्ट यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं जो हमने यूज़ किया है, क्या ये ठीक है या हम वैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको अगर प्रूफ करना है तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊं तो फार्मूला है मेरे पास n कम्बिनेशन के लिए n फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इस नंबर में से ये नंबर माइनस, यानी n-r करते हैं, n-r फैक्टोरियल, और साथ क्या है, नीचे r फैक्टोरियल इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये r फैक्टोरियल पहला नंबर हो गया, प्लस सेकंड नंबर फिर n है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r इस बार r-1 है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो -r और माइनस माइनस +1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और फिर जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल। ये हमने वैल्यू लिख ली, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगी, ठीक है। देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से तो n फैक्टोरियल है वो तो हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन नीचे भी कोशिश करें पहले एक जैसा बनाए। अब फैक्टोरियल जब ओपन होता है तो क्या करता है, एक एक कम होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ आपके पास फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 2 1 इस तरह लिखते हैं। तो मैं अगर 5 फैक्टोरियल लिखूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 ओपन करके 4 के ऊपर फैक्टोरियल डाल दूँ, तो मतलब फिर वही है 4 3 2 1 तक जाएगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो फैक्टोरियल से अगर आप बड़ा नंबर लिखना चाहते हैं तो उसके साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन अगर बड़ा नंबर लिखा हुआ है 5, तो इसको मैं अगर 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक ओपन करूँगा और एक 5 लिख के साथ 4 फैक्टोरियल लिख लूँगा, ठीक है। इसी तरह इधर से भी देखें, यहाँ पे लिखें n-r लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखा रहने दें n-r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल है, इसको मैं ओपन करूँ, अगला स्टेप इसका लिखूँ, तो फर्स्ट टाइम r ही लिखूँगा, जैसे ये 5 था, फर्स्ट टाइम 5 ही लिखा था, फिर एक कम करके फैक्टोरियल, जैसे ये r है r ही लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई करके r-1 कम करके फिर क्या कर दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, जैसे वो स्टेप मैंने लिखा है। इसी तरह प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब ये है आपके पास n -r+1, इसको इसी तरह लिखें। जब अगला स्टेप लिखूंगा तो इसमें से फिर हमने क्या करना है, एक माइनस करना है 1, तो जब 1 माइनस करेंगे तो n-r+1 और -1 जो माइनस करें वो कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर क्या डाल देना आपने, फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस दोनों में, अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, n फैक्टोरियल कॉमन है,
और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल कामन है और r माइनस 1 फैक्टोरियल ये कामन है, ये नंबर कामन है दोनों में। इसमें से एक 1 रह गया ऊपर, ये भी कामन, ये भी कामन, सिर्फ रह गया r प्लस इसमें से भी ये n कामन चला गया, n माइनस आर फैक्टोरियल कामन निकल गया, तो 1 डिवाइड बाई ये नंबर रह गया n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई इसके साथ क्या और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हमने कामन ले लिया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है, r और n माइनस आर प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई, n माइनस आर प्लस 1 प्लस r को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। अब ये प्लस r माइनस r कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, रिजल्ट बना हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रह गया, n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या रह गया आपके पास r और n माइनस r प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लिखें इकट्ठी करके, n फैक्टोरियल था और इसके साथ में मैं इसको पहले लिखता हूँ n प्लस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये n माइनस आर है, इसके साथ अगर मैं ये लिखूँ n माइनस आर प्लस 1 और फिर मैं आप लिख लूँ n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर इसी तरह इधर मैं लिखूँ पहले r और फिर इसके साथ लिखूँ r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या है, ये हमने इकट्ठे करके ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, सिर्फ r वाले को r के साथ जुदा जोड़ा, n माइनस आर प्लस 1 को n माइनस आर के साथ जोड़ के लिख दिया। अब इसको क्लोज करना है आपने, जैसे ये लिखा था, देखें 4 फैक्टोरियल था, साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे बड़ा नंबर एक ऐड होके, तो हम बड़े नंबर में फैक्टोरियल डाल देते हैं। यही चीज़ देखें n है तो n में एक ऐड करेंगे, बड़ा नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इधर 4 फैक्टोरियल साथ बड़ा नंबर 5 फैक्टोरियल, तो 5 पे फैक्टोरियल डाल देते हैं। तो हम फैक्टोरियल किस पे डाल देंगे, n प्लस 1 पे फैक्टोरियल डाल देंगे डिवाइड बाय, इसी तरह n माइनस आर, इसमें अगर मैं एक ऐड करूँ तो n माइनस आर प्लस 1, तो इससे बड़ा नंबर मौजूद है तो इस पे फैक्टोरियल डाल देंगे हम इस तरह। फिर इसे इधर भी देखें n माइनस आर, अगर मैं इसमें एक ऐड करूं माइनस 1 में तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ r रह जाएगा, तो इसका मतलब इससे एक बड़ा नंबर मौजूद है r फैक्टोरियल, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड बनेगी बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। अब राइट हैंड साइड का फार्मूला आप ओपन करके देख सकते हैं, ये चीज़ बनेगी, ओपन करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइड बाय, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले की, n प्लस 1 फैक्टोरियल जो ऊपर लिखा होता है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर नीचे क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम माइनस करके लिखते हैं, यानी n प्लस 1 माइनस आर, तो माइनस आर प्लस 1 इस तरह आगे पीछे लिख लें, प्लस माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल डाल दें मल्टीप्लाई और r का जो नीचे लिखा हुआ उसका फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल हो गई। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में ये जो रिजल्ट लिखा हुआ था n और n कॉम्बिनेशन में, नीचे अगर r है और आगे जो नंबर लिखा हुआ है एक अगर -1 होकर लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं आपके पास जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा उसमें ऊपर भी 1 ऐड कर लें, नीचे भी 1 ऐड कर लें, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमने ये जो रिज़ल्ट लिखा है जो यूज़ किया है और जो अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी सारी इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 प्लस अप टू n कॉम्बिनेशन 2 इक्वल होता है n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। पिछले हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर मैं 10 की बात करूं तो मैंने कहा n की जगह 1 पुट करते जाएं 1 पुट करते जाएं, लेकिन इसमें आपने उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने क्या करना है, n को 2 पुट करना है या 2 से ग्रेटर पुट करना है। यानी अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या होगा, ये ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अब क्वेश्चन में उसने बता दिया है आपने क्या पुट करना है, 2 इक्वल लगा हुआ है और ये आगे ग्रेटर देन का साइन है, तो 2 भी पुट करना है और 2 से ज़्यादा भी पुट कर सकते हो, तब ये फार्मूला आपका ट्रू है। तो प्रूफ करते हैं इसका, इस फार्मूले का प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप्स 1 में हमारे पास क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अब हमारे कंडीशन ऐसी है तो इसलिए हम 1 से नहीं 2 से चेक करेंगे, ठीक है। 1 पे ये ट्रू नहीं होगा, तो n में आप 2 पुट करें, 2 कॉम्बिनेशन 2
टू कम्बिनेशन टू अभी मैंने आपको बताया था, वन कम्बिनेशन वन हो, टू कम्बिनेशन टू हो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिटेल में देखा है, प्रूव भी किया है। तो फाइव कम्बिनेशन फाइव हो, 10 कम्बिनेशन 10 हो तो वो वन ही होता है। तो इसमें अगर मैं टू पुट करूँ, टू प्लस वन क्या आ जाएगा, थ्री कम्बिनेशन थ्री। तो ऊपर नीचे नंबर सेम है, इसका मतलब वन इक्वल टू वन। तो ये फर्स्ट रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रू हो गया। ठीक है, स्टेप टू जो है हमारे पास, स्टेप टू में हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू के वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पुट करें कि टू कम्बिनेशन टू प्लस थ्री कम्बिनेशन टू प्लस फोर कम्बिनेशन टू प्लस अप टू n की जगह k कम्बिनेशन टू इक्वल टू k प्लस वन कम्बिनेशन थ्री। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये आपके पास क्या बन जाती है, इक्वेशन नंबर वन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आपने आप n की जगह क्या पुट करना होता है, k प्लस वन पुट करना होता है। ठीक है, तो स्टेप थ्री जो हमारे पास बनेगा वो है पुट n की जगह k प्लस वन। k इसमें भी वही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। टू कम्बिनेशन टू प्लस थ्री कम्बिनेशन टू प्लस इसी तरह इनको छोड़ देते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, प्लस लास्ट पे क्या है k। n में क्या पुट करना है, k प्लस वन कम्बिनेशन टू इक्वल टू k प्लस वन प्लस वन पहले से मौजूद है तो कितने हो जाएंगे, के प्लस टू हो जाएंगे, कम्बिनेशन थ्री एज इट इज़। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसका आपने रिजल्ट, यही रिजल्ट देना है इक्वेशन वन को भी सॉल्व करके कि वो अगले स्टेप के लिए भी ठीक है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका जो लास्ट नंबर होता है उसको ऐड करते हैं इक्वेशन वन में। ऐड के प्लस वन कम्बिनेशन टू को ऐड करेंगे इन इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इक्वेशन वन में मैं अगर ऐड करूँ तो मेरे पास टू कम्बिनेशन टू प्लस थ्री कम्बिनेशन टू प्लस अप टू सो ऑन के कम्बिनेशन टू, और इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्या, हम ऐड करने जा रहे हैं के प्लस वन कम्बिनेशन टू। ठीक है, राइट साइड पे अगर मैं ऐड करूँ तो के प्लस वन कम्बिनेशन थ्री है और प्लस क्या ऐड करेंगे, के प्लस वन कम्बिनेशन टू। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। अब इसको अगर लिखें दोबारा से सिंप्लीफाई करके, थ्री कम्बिनेशन टू प्लस अप टू के प्लस वन कम्बिनेशन टू, ये बीच में बहुत सारे नंबर हैं इसलिए छोड़ देते हैं, लास्ट वाला लिख लेते हैं। अब ये देखें फिर वही पिछले वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने प्रूफ किया, उसका रिजल्ट प्रूफ किया इतनी डिटेल के साथ। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि अगर आपके पास n लिखा हो, नीचे r लिखा हो, कम्बिनेशन की फॉर्म में हो, और फिर आगे n लिखा हो और इस r में से एक कम हो, तो मैंने क्या बताया था, इस जो सेकंड नंबर है इसमें वन ऐड कर लिया करो, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वन ऐड करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, आर। तो ये रिजल्ट अभी हमने डिटेल के साथ प्रूफ भी किए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए देखें, के प्लस वन, यहाँ पे भी के प्लस वन है, फिर आर है, अगर आर फॉर एग्जाम्पल थ्री है तो अब इसमें से एक कम होना चाहिए, कम ही है, टू है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस जो सेकंड नंबर होगा उसमें वन ऐड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसमें अगर मैं वन ऐड करूँ, सेकंड नंबर में के प्लस वन है तो के प्लस टू हो जाएगा, इसमें वन ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। तो ये देखें आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, जो कि हमने इक्वेशन टू बनाई थी वही बन गई हमारे पास। तो इसके बाद आप इसका रेफरेंस यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि इसकी हेल्प से हमने इन दोनों को ऐसे लिख लिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर इस कंसेप्ट को आपने देखना है तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल के साथ ये पढ़ा दिया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। पार्ट वन है हमारे पास, 5 की पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाई 24 इज एन इंटीजर। कहता है इसको इंटीजर प्रूफ करो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे हम प्रूफ करते हैं, हमारे पास तीन स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर वन, पुट n इज इक्वल टू वन। n में आपने क्या पुट करना होता है, वन। वन पुट करके देखें यहाँ पे क्या ये इंटीजर ही आएगा, तो इसमें आपने कैसे लिखना है, 5 टू n की जगह वन माइनस वन डिवाइड बाई 24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 5 पावर क्या बन जाएगी, टू वन ज़ा टू, 5 पावर 2 कितनी होती है, 25 माइनस वन डिवाइड बाई 24। 25 में से वन माइनस करें, 24 डिवाइड बाई 24, तो क्या आपके पास आ गया आंसर, वन। तो वन क्या है, इज़ ए इंटीजर। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अब आप मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप टू जो है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं या सपोज या लेट करते हैं, सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू के, कि ये k के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में हम क्या पुट करें, k पुट करें। 5 पावर 2 k माइनस 1 डिवाइड बाई 24 इज़ एन इंटीजर। इसको क्या लिख लें, इज़ एन इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर है। इसको हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसको सपोज किया तो इसको यूज़ करके हम नेक्स्ट कंडीशन प्रूव करें, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या करते हैं, फिर हम पुट करते हैं n की वैल्यू, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। पहले हम k के लिए पुट करते हैं, चेक करते हैं, सपोज करते हैं, और फिर k प्लस 1 के लिए इसको क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन में लिखें ज़रा, 5 पावर 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 24, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 पावर 2 k प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 24। ये दोनों पावर्स आप इसमें ऐड हो रही हैं, तो अगर इनको ब्रेक करके लिखूं मैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा 5 पावर 2 k मल्टीप्लाई 5 पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो 5 पावर 2 क्या होगी, 25 मल्टीप्लाई 5 पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 24। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, आपने जो इक्वेशन 1 बनी होती है, ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी होती है इक्वेशन 2 के अंदर, जो हमारी इक्वेशन 2 बनती है, ठीक है। इसको हमने ये वाली इक्वेशन बनानी, तो ये कैसे बनेगी, 5 पावर 2 k माइनस 1 लिखा हो, 5 पावर k है आपके पास, सॉरी यहाँ पे 5 पावर 2 k था, ठीक है। ये 5 पावर 2 की जगह 25 और ये 5 पावर 2 k इसी तरह। अब 5 पावर 2 k तो मौजूद है, साथ -1 होना चाहिए, यानी ये नंबर आना चाहिए। ये 25 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो इसको कैसे ख़त्म करना है, आपने आप 25 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इसके बाद आपने लिखना होता है ऐड 25, ऐड एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या नंबर, 25 को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें। 25 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 k माइनस 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड भी कर दिया। ये जो -1 है इसको आपने एज इट इज़ लास्ट पे लिख लेना है, डिवाइड बाई 24, ठीक है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लें, ये जो पहले दो नंबर, इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 25 कॉमन ले लें अगर मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पावर 2 k माइनस 25 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो 24 डिवाइड बाई क्या है 24 इसके नीचे भी लिख लें और इसके नीचे भी लिख लें, ब्रेक कर लें दोनों तरफ। तो ये 24 से कैंसिल 1, तो यहाँ पे आपके पास 24, और ये जो मैं अब ब्रैकेट लगाने लगा हूँ 5 पावर 2 k माइनस 1 डिवाइड बाई 24 प्लस 1, ये सारी वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 में आपने इसको लिखा हुआ है 5 पावर 2 k माइनस 1 डिवाइड बाई 24 इज एन इंटीजर, इसको सपोज किया था। तो अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग वन को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये इंटीजर है, तो 25 को अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें +1 करूँ तो आंसर फिर क्या आएगा, आंसर फिर क्या बनेगा, इज़ इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ, कि जो हमने k के लिए सपोज किया था, k + 1 किया, तो फिर भी आंसर आपके पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट है हमारे पास, 10 पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज़ एन इंटीजर। कहता है ये भी इंटीजर आएगा, इसको भी प्रूफ करें बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूफ करते हैं इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। स्टेप 1 है हमारे पास, पुट n इज़ इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट करें, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 2, 10 की पावर 2 क्या बन जाएगी 100, माइनस n की जगह 1, 9 1 ज़ार 9 माइनस 10 डिवाइड बाई 81, ठीक है। तो 10 माइनस 9 19 अगर 100 में से माइनस कर देंगे 81 को 81 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1 क्या है, इज़ एन इंटीजर, 1 आपके पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू हो गई है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ या सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, इसमें हम सपोज करते हैं या लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ट्रू है। सपोज दैट n इज़ इक्वल टू k, ये जो n है ये k के लिए ट्रू है, तो k के लिए ट्रू है तो पुट करें इसमें k,
तो 10 पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज़ एन इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर है k के लिए, ठीक है। k के लिए इंटीजर है, इसको आपने मान लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन गई। अब इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 में। तो स्टेप 2 जो है हमारे, स्टेप 3 जो है उसमें हमने क्या करना है, पुट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अब k के लिए हमने सपोज कर लिया कि इंटीजर है, मान लेते हैं, और k प्लस 1 के लिए भी अगर ये इंटीजर आ गया तो इसका प्रूफ हो जाएगा और उसमें हम यूज़ इसको करेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में पुट करें n की जगह k प्लस 1, तो हमारे पास k प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है। n की जगह मैंने ये k प्लस 1 पुट कर दिया, माइनस 9 n की जगह k प्लस 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 81। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 10 की पावर जो है k प्लस 1, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो अलग से है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 10 की पावर 1 लिख लेता हूँ, माइनस 9 k से भी मल्टीप्लाई और 9 1 से मल्टीप्लाई, 9 माइनस 10 डिवाइड बाई 81। अब आपने क्या करना है, अब आपने 10 की पावर 1 10 ही होती है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 9k और माइनस ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 81, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 को बनाना है इधर, ताकि मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँ। मैं 1 को तब यूज़ करूँगा ना जब वो वाली शक्ल मेरे पास इधर बनी होगी। तो इसमें क्या है, 10 की पावर k प्लस 1 वो तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके साथ 10 है, मतलब मैं 10 कॉमन ले लूँगा। अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो आगे 9k मुझे चाहिए, तो 9k आगे कैसे आएगा अगर 10 उसमें से कॉमन लें, तो इसका मतलब आगे अगर 90 लिखा हो तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है इसके बाद स्टेप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्या करना है अभी आपको नहीं पता, अभी आपने लिखना है, सिर्फ लिखेंगे क्वेश्चन तो फिर आपको पता चलेगा। 10 मल्टीप्लाई 10 k प्लस 1, अब ये k प्लस 10 k प्लस 1 तो आपको चाहिए था, ये तो मिल गया, आगे आपको 9 चाहिए। जब आप 10 कॉमन लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, 90k होगा, तो वहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 9 बच जाएगा। फिर इसी तरह 100, अब यहाँ पे 10 है तो अगर मैं 100 लिखूँ, 10 उसमें से कॉमन लूँगा तो 10 रह जाएंगे, तो फिर आपने क्या लिख दिया, 100। अब आपने ये लिया, यहाँ पे आप लिख लें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 90k एंड 100, 90k और 100 को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये इधर ऐड कर लेते हैं, 90k प्लस 100, ये दोनों मैंने सब्ट्रैक्ट किए, ये दोनों ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये जो 2 नंबर रह गए इनको हम आखिर पे लिख देते हैं। माइनस 9k था और माइनस 18 था, ये 2 नंबर एज इट इज़, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 81, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी स्टेप की। अब आपने क्या करना है, इन 3 नंबर में से कॉमन ले लें, 10 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10 की पावर k प्लस 1, 10 कॉमन लेंगे तो 9k, 10 कॉमन लेंगे तो 10 प्लस, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 90 में से 9 माइनस करेंगे 81k और 100 में से 18 माइनस करेंगे तो फिर 81, डिवाइड बाय 81 है, तो 81 को इसके नीचे भी डिवाइड कर लें और 81 को इसके नीचे भी डिवाइड कर लें, लग कर लें। अब ये जो है आपके पास, ये जो टर्म लिखी हुई है, ये देखें दोबारा क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अब इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है यूजिंग 1 को यूज़ करके 10 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, इंटीजर है, प्लस इधर से कॉमन लो में अगर 81 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा, डिवाइड बाई 81 से कैंसिल, k प्लस 1 क्या है, वो भी आपके पास इंटीजर किसी से 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर k प्लस 1 वो भी क्या है आपके पास, इंटीजर ऐड होगा तो आंसर फिर क्या आएगा, इंटीजर। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ कि ये अगर मैं इसमें k प्लस 1 ऐड करूँ, k के लिए सपोज किया था कि इंटीजर है, तो k प्लस 1 जब ऐड करके क्वेश्चन में सॉल्व किया तो वो फिर क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसको भी शो करना है आपने बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है, तो इसके जो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास वही अप्लाई करने हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये ट्रू लिखा हुआ है या नहीं, अगर ट्रू होगा तो फिर स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू
1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन, अगर मैं इधर n की जगह 1 लिखूँ तो 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है, 2 ग्रेटर देन 1, 2 1 से तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। अब हम मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, इजी सा क्वेश्चन है ये। पुट n इज इक्वल टू के, इसमें आप क्या करते हैं, इसको k के लिए सपोज करते हैं, पुट करते हैं लेकिन क्या लिखते हैं, सपोज n इज इक्वल टू के, n जो है वो k की इक्वल है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2 पावर k ग्रेटर देन k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जगह आपने क्या पुट कर दिया, अब k। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 जब प्रूव करेंगे तो स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1। के के लिए हमने सपोज कर लिया, अब के प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे। तो 2 पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन n की जगह के प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास, इसके भी आगे लिख रहे हैं फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो अगर इक्वेशन 1 में कुछ ऐड करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, तो वो अगर ये बन जाए तो इसका मतलब इक्वेशन जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसे ही हम करते थे पिछले क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन 1 में फ्राम इक्वेशन 1 को अगर मैं लिखूँ तो इसके साथ क्या अगर लिखूँ तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी, 2k प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 क्या, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर इक्वेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 पावर k ग्रेटर देन 2k। ठीक है, तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, k प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 2k है, तो इसको मैं k प्लस k लिख सकता हूँ। ठीक है, अब k प्लस k लिख लिया, अब हमने लेफ्ट साइड तो हमारी इक्वल आ गया, अब राइट साइड में सिर्फ k प्लस 1 है, तो हमने क्या लिखना है, 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 लिख लें। अब k की जगह मैंने इस k की जगह 1 कैसे लिख लिया, क्योंकि 1 के लिए तो ये ट्रू है, तो अब हमने 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट करनी है, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अब क्या होगी, 1 होगी। ये आपने लिखना है, क्योंकि 1 के लिए तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रू है, तो अब k की वैल्यू हमने 2 3 4 ज़्यादा ही पुट करनी है। तो अगर मैं k की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 रखता हूँ तो वो मेरे पास एग्जैक्ट के रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं ग्रेटर रखता हूँ 1 से, 2 पुट कर देता हूँ, तब भी ये रिलेशन ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू पहले ही ग्रेटर है k। तो k में जब हम 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो ये वैल्यू आपके पास और जो है वो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी इससे, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड पार्ट है इसका। हमारे पास n फैक्टोरियल ग्रेटर है n स्क्वायर के फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये ट्रू तो है, लेकिन कौन से इंटीजर के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से बड़े और 4 अगर पुट करें तब ये जो रिलेशन है वो ट्रू होगा। अगर 4 से कम आप 3 पुट करते हैं तब ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। तो कंडीशन दी हुई है, हम उसी को यूज़ करेंगे, लेकिन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने 3 स्टेप से इसको गुजारना है। स्टेप 1 जो है हमारे पास क्या है, पुट n इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या उसने बताई है 4 और 4 से ग्रेटर, तो 4 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 4। तो अपने रिलेशन में 4 पुट करें, 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, इसको चेक करें क्या ये ट्रू लिखा हुआ है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था 4 3 2 1 इस तरह है। ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर तो आपको पता है 16 है, देयर 4 3 आर 12 12 2 आर 24 24 1 से मल्टीप्लाई 24 ग्रेटर है 16 से। अब रिलेशन क्या नज़र आ रहा है, हमें ट्रू नज़र आ रहा है, तो इसके आगे लिख लें ट्रू, तो कंडीशन 1 आपकी सेटिस्फाई, यानी 24 जो है वो ग्रेटर है 16 से। तो अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, सपोज करेंगे इसको, या लेट सपोज दैट n इज इक्वल टू k, कि ये जो k के लिए ट्रू है, और k क्या है, वो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो पुट करें इसमें k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k का स्क्वायर। ठीक है, इज लिखें या लिखें फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ये एन की जगह अब क्या आ गया आपके पास, के आ गया। ये उन के लिए ट्रू है फॉर एवरी इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए एक्सप्रेशन या इक्वेशन 1 आपकी एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 2 को जब प्रूव करेंगे। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है, पुट करते हैं हम n इज इक्वल टू के प्लस 1। के लिए हमने सपोज कर लिया और के प्लस 1 के लिए इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो पुट करें रिलेशन में अगेन के प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके भी आगे वह सेम टर्म है फॉर एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं जो कि 4 और 4 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये रिलेशन क्या है, ट्रू हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपने बनानी होगी। अब इक्वेशन 1 के साथ कुछ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि इक्वेशन 2 बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम देखें, ये इक्वेशन ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। या जैसे ये देखिए फैक्टोरियल था तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो अब इस टर्म के साथ के फैक्टोरियल के साथ में क्या मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाए। तो ये देखिए के प्लस 1 है और ये के है, तो इसके साथ आपने के प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन 1 के प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है। के प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और के प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे भी, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, आप इसको क्लोज करें, जैसे ये स्टेप आपको इधर समझ लगेगा। जैसे ये देखें लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, स्टॉप कर देता हूँ। 4 फैक्टोरियल से बड़ा नंबर है एक 5, यानी 4 में एक ऐड करने से 5 बना है। तो 5 जब बड़ा नंबर मौजूद हो तो बड़े में फैक्टोरियल लगाते हैं, यही चीज़ इधर है। के, तो के से बड़ा नंबर एक के प्लस 1 मौजूद है तो फैक्टोरियल किसके ऊपर आ जाएगा, के प्लस 1 के। इस चीज़ को देख के मैंने के प्लस 1 को क्या किया, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको क्लोज करें, यानी फैक्टोरियल को आप बड़े नंबर पे डालते हैं 5 फैक्टोरियल जैसे वो लिखा हुआ है ग्रेटर देन। अब इसकी राइट साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो के स्क्वायर जो है इसकी जगह आपने क्या लिखना है, इसकी जगह आपने लिखना है के प्लस 1। ये कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लिख सकते हैं के स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है के प्लस 1 से, ये लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं, अब आप के की वैल्यूज़ पुट करें। के की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 नहीं पुट करनी, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 या 4 से ज़्यादा। अगर आप फॉर एग्जांपल 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। चेक कर लें इधर, 4 का स्क्वायर आएगा 16 ग्रेटर देन के में क्या पुट किया, 4, 4 प्लस 1 5, तो 16 क्या है, ग्रेटर है ना 5 से, तो कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। 5 पुट करें 6, इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा जितना भी नंबर यूज़ करेंगे उसके लिए क्या आ जाएगा, ट्रू। इसलिए के स्क्वायर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं के प्लस 1। तो लेफ्ट साइड पे के प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन, ये दोनों सेम नंबर है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी आपके पास, ऐड हो जाएंगी। तो ये देखें आपके पास एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 2 जो लिखा हुआ था इक्वेशन 2 का जिसका नाम दिया था वो दोबारा आ गया। तो इसका मतलब हैंस प्रूफ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ट्रू है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमने इसको प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 5 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 power 2n minus 1 plus 2 power 2n minus 1 where n is any positive integer। n जो है इसमें वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 5 का फैक्टर है, इसको आपने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप 1 हम क्या फॉलो करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। n आप 1 पुट करते हैं, पुट करें इसके अंदर 1, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 2 n की जगह 1 माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या आता है, 3 पावर 2 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 1 तो 1 प्लस 2 के ऊपर क्या पर 2 1 सर 2 माइनस 1 तो 1, तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो क्लियर हो गया कि इज़ फैक्टर, ये फैक्टर है 5 का। ठीक है, ये ट्रू हो गया क्योंकि 5 का फैक्टर है, उसको कंप्लीट डिवाइड करता है, जो चीज़ उसको कंप्लीट डिवाइड करती है उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो स्टेप 2 की तरफ आप मूव करेंगे हम। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ये के लिए
ट्रू है। तो एक्सप्रेशन में के पुट करें 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k माइनस 1, ये क्या है, ये इज़ फैक्टर ऑफ 5। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये 5 का फैक्टर है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने स्टेप 3 में क्या करते हैं, पुट करते हैं n की जगह k प्लस 1, और k कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा आपने n की जगह अब k प्लस 1 पुट करना है। तो 2n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज़, फिर प्लस 2 पावर 2n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज़। अब इसको भी आपने प्रूफ करना है कि ये भी 5 का फैक्टर आएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो 3 पावर 2k से मल्टीप्लाई 2k, 2 1 2, और ये माइनस मल्टीप्लाई करके 3 पावर माइनस 1 एज इट इज़, फिर प्लस 2 पावर 2k प्लस 2 1 2 मल्टीप्लाई फिर 2 पावर माइनस 1 एज इट इज़। तो इसमें आप अगर बेस सेम है, पावर को इकट्ठा करें, और कोई क्वेश्चन 1 में देखेंगे 2 पावर k माइनस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास तो प्लस 2 आया हुआ है। तो अगर मैं इनको इकट्ठा करूँ तो इस तरह लिख लूँ 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे भी 2 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। अब माइनस 1 वालों को इधर ही रहने देता हूँ, यानी 3 पावर 2k माइनस 1, ये जो 2 है इसको ब्रेक कर लेता हूँ, यानी 3 पावर 2 लिख लेता हूँ, फिर प्लस 2 पावर 2k माइनस 1 ऐसे ही रहने देता हूँ, और 2 की पावर 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 2, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 2k माइनस 1 से, प्लस 2 पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 2k माइनस 1 से। अब मैं इक्वेशन 1 को देखूं, 3 पावर 2k माइनस 1 मौजूद है, लेकिन 9 साथ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 9 को मैंने बाहर निकालना है कॉमन। 9 कॉमन निकालूँ अगर मैं, तो मेरे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या बचना चाहिए, 2 पावर k माइनस 5। तो यहाँ पे तो इसके साथ 4 है, इसका मतलब अब 9 अगर कॉमन लें इसमें से, तो इसके साथ क्या नंबर होना चाहिए कि 9 उसमें से कॉमन आ जाए और दोबारा यही नंबर आ जाए। तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, इस 4 की जगह आपने लिखना है 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 पावर 2k माइनस 1। 9 कॉमन लेंगे तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है 9, ठीक है, प्लस के साथ है तो इसके साथ बिल्कुल सेम नंबर लिखेंगे 2 पावर 2k माइनस 1। अब अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूँगा तो देखें आपके पास एक इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब ये मैंने खुद से ऐड कर दिया 9, तो इसको खुद से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 पावर 2k माइनस 1। अब ये जो लास्ट नंबर है इसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना है आगे, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2k माइनस 1। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसके बाद लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, क्या आपने किया है, 9 पावर 2k माइनस 2 पावर 2k माइनस 1, इस टर्म को आपने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 9 कॉमन लूँ तो मेरे पास 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k माइनस 1, और इनको सिंप्लीफाई करूँ सेम नंबर है, ये भी 2 पावर k माइनस 1 है, ये भी 2 पावर k माइनस 1 है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 पावर k माइनस 1 आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन 1 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फैक्टर ऑफ 5 है। तो 9 के साथ आप क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 5। किसके लिए क्यों लिखा, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, माइनस 5 इंटू 2 पावर k माइनस 1। यहाँ पे आप इंट लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करके लिखा। अब ये भी 5 का फैक्टर है, ये भी 5 का फैक्टर है, क्योंकि 5 सामने नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लो फैक्टर, तो आपके पास ये जो क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों नंबर्स में 5 फैक्टर आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ इट इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ 5, के दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, 5 के फैक्टर हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका, प्रूव दैट 2 पावर 2n माइनस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। के ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये
मल्टीपल है 3 का फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं पुट करना, यानी आप 1 2 3 4 जितने मर्जी पुट करें, लेकिन उनके लिए ये 3 ट्रू होगा। किसके लिए? फॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो प्रूफ करते हैं इसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करें इसमें, 2 की पावर 2 n की जगह 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है, देयरफॉर 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है या 3 का फैक्टर है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू k। सपोज करेंगे कि ये k के लिए क्या है? ट्रू है, तो 2 पावर 2k माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, कि ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। फिर स्टेप 3 जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं? पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, और k क्या है? k फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन में n में अब आपने 2k प्लस 1 पुट करना है माइनस 1, ठीक है। इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये भी मल्टीपल है ऑफ 3। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करें 2k प्लस 2 1 ज़ार 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 1 एज इट इज़। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 पावर 2k एज इट इज़, ये 2 पावर 2 जो होगी, ये जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे? 4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2k माइनस 1। अब फिर वही बात आ गई कि मैंने 2 पावर 2k माइनस 1 बनाना है, तो इसके साथ 4 एक्स्ट्रा, इसका मतलब 4 मैंने कॉमन लेना है। तो अगर 4 मैंने कॉमन लेना है तो मुझे क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 4 प्लस 4 करना पड़ेगा। और ये जो माइनस 1 है इसको लास्ट पे लिख लिया, इसको ये लिख लिया, ये खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर लिख लें आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, कि 4 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब क्यों किया? इसमें से देखिए, आप जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पावर 2k माइनस 1, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। ये क्या है आपके पास? ये आपने स्टेप 1 में क्या सपोज किया था कि 2 पावर 2k माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4, आगे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, कि ब्रैकेट में जो है ये 3 का मल्टीपल है, प्लस जो 3 है ये क्लियर नज़र आ रही है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों नंबर्स में 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इसके मतलब हैंस प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन, हैंस प्रूफ इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, कि ये 3 का k प्लस 1 के लिए भी ये k 3 का क्या आ गया? मल्टीपल आ गया। k के लिए आपने सपोज किया था और k प्लस 1 के लिए भी ये 3 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। प्रूव दैट a प्लस b इज फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे n, उनके लिए ये ट्रू है और ये फैक्टर a प्लस b का फैक्टर है। इसको प्रूव करें, ठीक है। तो प्रूव करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके। तो उसमें क्या करता है हमारे पास स्टेप 1, लेकिन इसमें सबसे पहले एक ही चीज़ लिखो, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। इवन है या ऑड, पेपर में इवन या ऑड आता है तो इसको आपने देखना है। इवन है तो इवन का मतलब आप क्या लिख सकते हैं? n को स्टार्ट में पुट कर लें, पुट n इज इक्वल टू 2m लिख लें स्टार्ट में ही, ताकि वो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए, बाद में आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो शुरू में ही n को आप क्या लिख लें? 2m, यानी क्वेश्चन जो है वो 2m। अब ये m की जगह में अगर m बिलोंग करेगा आपका कहाँ से? z से, इंटीजर्स। अब m आप कोई भी इंटीजर पुट करें, 1 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे, ये पॉजिटिव है, सिर्फ प्लस वाले। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा a पावर 2m माइनस b पावर 2m, ठीक है। तो स्टेप 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं? अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं तो क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगा 2m माइनस b पावर 2m, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है? पुट करना होता है n को 1, n की जगह हमारे पास क्या है?
m है, तो m को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बन जाएगा, a की पावर 2 m की जगह 1 माइनस b 2 m की जगह 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा a के ऊपर पावर 2 1 ज़र 2 माइनस b की पावर 2 1 ज़र 2। तो ये क्या होता है, ये फार्मूला है आपके पास, आपको याद होगा a माइनस b और a प्लस b। तो क्लियर हो गया कि इसमें a प्लस b क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, इज़ फैक्टर ऑफ a प्लस b। तो कंडीशन 1 आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन 1 ट्रू है, तो अब आप पुट कर सकते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर k, कि ये k के लिए ट्रू है। m जो, अब आपने इस n को भूल जाना है, अब आपका क्वेश्चन m में आ गया, तो n की जगह आपने m रिप्लेस करना है कि ये जो m है ये k के लिए ट्रू है, और k क्या है, k आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो पुट करें क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपके पास a पावर 2k माइनस b पावर 2k इज़ फैक्टर ऑफ a प्लस b। ये a प्लस b का फैक्टर है, ये आपने सपोज कर लिया, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपने प्रूफ करना है स्टेप 3 में, पुट m इज़ इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर अब आपने m की जगह k प्लस 1 पुट करना है, माइनस b पावर 2k प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a के ऊपर पावर आ जाएगी 2k मल्टीप्लाई a के ऊपर 2 हो जाएगा, यानी 2 के 1 से मल्टीप्लाई तो 2, तो ब्रेक कर लिया। फिर इसी तरह b के ऊपर पावर 2k मल्टीप्लाई b 2 हो गया, ठीक है। अब फिर वही बात, यहाँ से मैंने सिर्फ a पावर 2k रखना है, तो इसके साथ तो एक a स्क्वायर एक्स्ट्रा है, उसको कॉमन लेना, और उससे सिर्फ साथ b पावर 2k चाहिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट की जो आपने लिखना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अभी आपको नहीं पता तो आपने अभी ऐड सब्ट्रैक्ट लिख लें। अभी देखते हैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास a पावर 2 के साथ चाहिए ये नंबर, माइनस b पावर 2k चाहिए। तो इसके साथ अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो a स्क्वायर यहाँ भी होना चाहिए, तो अब ये स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर लिया। अब अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो दोबारा देखें आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो a स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब ये नंबर खुद से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर तो ये था ही नहीं, ये देखें a स्क्वायर और b पावर 2k तो नहीं था, ये खुद से सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको उधर लिख लें। a स्क्वायर b पावर 2k को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। ये मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये लास्ट नंबर आपने इसी तरह b पावर 2k मल्टीप्लाई b स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, ये नंबर एज इट इज़। अब इन फर्स्ट टू में से कॉमन ले लें आप, जो कॉमन ले रहा था मैं a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a पावर 2k माइनस b पावर 2k, और प्लस इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b पावर 2k कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रह जाएगा। अब ये देखें ये क्या है, ये तो हमने सपोज किया था इस फैक्टर ऑफ a प्लस b, इसकी जगह तो आपने लिखना है यहाँ पे a स्क्वायर, आगे क्या लिखना है, फैक्टर ऑफ a प्लस b, कि ये जो है आपके पास फैक्टर है a प्लस b का, फिर प्लस b की पावर 2k, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी फैक्टर है a प्लस b का, भी हमने प्रूफ किया था, यानी इसको आप a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हैं। तो a प्लस b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हैंस प्रूफ इट इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ a प्लस b, कि हमने k प्लस 1 के लिए भी चेक करके देखा, वो भी क्या बन गया, a प्लस b का फैक्टर बन गया। k के लिए सपोज किया था और k प्लस 1 के लिए भी हमारे पास ही क्या आ गया, a प्लस b फैक्टर आ गया, a पावर 2m माइनस b पावर 2m। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।